बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, मीडिया और सोशल मीडिया पर बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की अडयाला जेल में खुफिया मुलाकात की खबर चल रही है। इमरान खान की ये मुलाकात हुई या इमरान खान की ये मुलाकात नहीं हुई, तो इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन को मैं जो असल सिक्का बंद खबर है वो ख़बर आपके साथ में शेयर करूँगा। ना सिर्फ ख़बर बल्कि ख़बर के साथ शवाहिद भी आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे। लेकिन आज प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक तो आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब ये जो नाज़रीन बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात की जो ख़बर है, मैं अपनी ख़बर पर आने से पहले आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा के साथ मेरी मुलाकात हुई। उस मुलाकात में पीटीआई के उस रहनुमा ने मुझे कुछ अहम बातें बताईं कि डील इमरान खान साहब की हो रही है, डील इमरान खान साहब की नहीं हो रही, इमरान खान साहब की डील कैसे हो सकती है, खान साहब की रिहाई कैसे मुमकिन बनाई जा सकती है। तो मेरे सवालात पे उनका जो जवाब था, एक तो उन्होंने मुझे ये बताया कि ये जो कमल शोज़ब साहबा की वीडियो लीक हुई है, आज आपने देखा कि JHQ रावलपिंडी हमला केस में अलीमा खान साहबा भी मौजूद थी, कमल शोज़ब साहबा भी मौजूद थी। अदालत में कमल शोज़ब साहबा ने अलीमा खान साहबा से बात करने की कोशिश की, लेकिन अलीमा खान साहबा ने उनके साथ बात नहीं की। अलीमा खान को कमल शोज़ब ने कहा कि ये पुरानी वीडियो है और उस वीडियो के मखसूस हिस्से निकाल के लोगों ने जो है वो आपके साथ मेरी एक मुखालफत बनाने की कोशिश की है। लेकिन अलीमा खान साहब ने कहा कि छोड़ो, हमारे और भी मुखालिफ हैं, तो अब हमें इस तरह की बातें सहने की आदत हो गई है। तो मुझे पीटीआई के उस रहनुमा ने यह ख़बर सामने आने से पहले कि अलीमा खान से कमल शोज़ब ने बात करने की कोशिश की, लेकिन अलीमा खान ने उनके साथ बात नहीं की, अलीमा खान ने कमल शोज़ब के साथ बात करने से इनकार कर दिया। ये डेवलपमेंट होने से पहले पीटीआई के रहनुमा ने मुझे बता दिया था कि जो स्टांस कमल शोज़ब ने लिया है, आज कमल शोज़ब जो है वो अपने स्टांस से पीछे हट चुकी है। जो वो दलेरी, जिस जुर्रत का वो मुजाहरा करे थे, अब वो अलीमा खान साहबा को मनाने की कोशिश कर रही है। और घंटे डेढ़ के बाद हमने देखा कि वही कुछ टीवी के ऊपर ख़बर चल रही थी, तो पीटीआई के उस सोर्स ने हमें ये बताया है कि ये जो डील की ख़बरें चल रही हैं, उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब की रिहाई और डील दो तीन चीज़ों के साथ हो सकती है। एक, उन्होंने बताया कि जो शराइत हैं एस्टेब्लिशमेंट की, वो ये है कि इमरान खान साहब खामोश रहें, इमरान खान साहब तनकीद, सिस्टम को तनकीद का निशाना ना बनाएं। दूसरा, उनकी डिमांड है कि सिस्टम चलता रहे, ये पीटीआई के अहम रहनुमा बता रहे हैं। तीसरा, उन्होंने बताया कि जो उसमें एक और चीज़ आ सकती है कि या तो इमरान खान साहब खामोश रहें या इमरान खान साहब पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। तो उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब इन दोनों शराइत पे नहीं मानेंगे, ना खामोश बैठना वो पसंद करेंगे और ना इमरान खान साहब जो हैं वो बैरून मुल्क जाना कतन भी पसंद नहीं करेंगे। फिर उन्होंने ये बताया कि असल जो चीज़ है कि अगर कहीं ना कहीं कोई बातचीत चीज़ तय भी हो जाती है इन कंडीशन से हट के, तो उन्होंने ये कहा पीटीआई के सोर्स ने कि असल जो जहाँ पे आके हमें मार पड़ती है वो है ट्रस्ट डेफिसिट, वो है एतमाद का फुकदान के अगर हम ये करते हैं तो इमरान खान की गारंटी कौन देगा, हमारे पास कोई गारंटर नहीं है। ये पीटीआई का अपना रहनुमा कह रहा है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के अंदर ये प्रपोज़ल आई थी पाक बहार जंग के दौरान कि ये जो हम पेरोल पे और इमरान खान की रिहाई की बात कर रहे हैं, फ़िलहाल हमें यूनिटी की बात करनी चाहिए, फ़िलहाल हमें अफवाज की बात करनी चाहिए। हमें इन 5-6 दिनों में जो जंग का माहौल बना हुआ है, कशीदगी का माहौल बना हुआ है, हमें ये इमरान खान की रिहाई की बात नहीं करनी चाहिए कि जंग लग रही है, जंग लगने वाली है, जंग लग चुकी है, इमरान खान को रिहा करें, इससे मैसेज भेजा नहीं जाएगा। तो पीटीआई के रहनुमा ने कहा कि वो तजवीज़ पार्टी में नहीं मानी गई।
अब नाज़रीन आते हैं असल ख़बर पे, जो पिछले 3-4 दिन से चल रही है कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की 7-8 मई को या 6 मई को कोई मुलाकात हुई है। मैं उस मुलाकात के हवाले से जो उसमें कहा गया उसकी डिटेल में सिर्फ इतना ही जाऊंगा कि उस मुलाकात में बताया गया, जो नजम सेठी साहब ने अपने प्रोग्राम में बताया कि इमरान खान साहब से सपोर्ट मांगी गई। पाक भारत जंग, पाक भारत कशीदगी के दौरान एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल टावर के लोग अडियाला जेल में जाते हैं, खान साहब को कहते हैं कि क्योंकि इत्तेहाद चाहिए, यूनिटी चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो आप सपोर्ट करें। तो इमरान खान साहब ने जो है अपनी हमायत वहाँ पे दी उनको कि हम बिल्कुल इस मौके के ऊपर मुखालफत नहीं हो सकती। और फिर उस खबर में ये भी कहा गया कि रिहाई की बात भी हुई और इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे रिहाई जो है वो डील के ज़रिए नहीं चाहिए, मुझे रिहाई अदालतों के ज़रिए चाहिए। अब ये नाज़रीन टोटल ख़बर है जिसने भी दी है, चाहे नेशनल मीडिया पे दी है, चाहे उसने सोशल मीडिया पे दी है। लेकिन नाज़रीन मेरे ज़राए के मुताबिक जो मैं डिटेल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, फिर मैं सबूत की आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन मेरे ज़राए के मुताबिक ख़बर यह है कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट के किसी रहनुमा के साथ मुलाकात नहीं हुई। अगर इमरान खान की मुलाकात नहीं हुई तो फिर किसकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकात हुई? ये भी एक अहम सवाल। इस सवाल का जवाब मैं आगे चल के आपके दूंगा, लेकिन मेरे ज़रा ये बताते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का पुराना मौक़िफ़ है कि बातचीत करनी है तो हुकूमत के साथ करें, सियासी लोगों के साथ करें। और ज़रा का ये दावा है कि जो PTI के इमरान खान ने की जो मुज़ाकरात की ख़बर है कि बैरिस्टर गौर को इमरान खान ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी है, अंसार अब्बासी साहब की इस खबर में किसी किस्म का झोल नहीं है। अंसार अब्बासी साहब की खबर ज़रा ये कहते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट है, और जो नजम सेठी साहब ने जो तज्जिया दिया है, जो ख़बर दी है, उसमें झोल हैं, क्योंकि ऐसी कोई मुलाकात हुई नहीं है। लेकिन नाज़रीन मैं आपको सबूत देता हूँ कि ऐसी मुलाकात नहीं हुई। सबूत क्या है नाज़रीन? सबूत खुद बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब हैं। लेकिन इमरान खान साहब क्या बताते हैं इस खुफिया मुलाकात के हवाले से, उस पर आने से पहले जो असल ख़बर है इस खुफिया मुलाकात के हवाले से, उसे दोबारा से आप अपने जहनों में रिकॉल करें कि इमरान खान साहब ने ओके कर दिया, मेरी सपोर्ट आपके साथ है, लेकिन मुझे रिहाई अदालतों के ज़रिए चाहिए, मुझे एग्जेक्टिव या डील के ज़रिए आज़ादी नहीं चाहिए, आप अदालतों को जो है वो आज़ाद कर दें। अब नाज़िर बानी तहरीक इंसाफ का अपना मौक़िफ़ क्या है इन खुफिया मुलाकातों के हवाले से? इमरान खान साहब क्या बताते हैं? मामला नाज़िर तय हो गए, 6-7 मई की मुलाकात के मुताबिक सब कुछ सुकून हो गया, ठंडा हो गया, मामला तय हो गया, यही खबर है ना। अब इमरान खान साहब का आप ट्वीट निकालें। इमरान खान साहब का कौन सा ट्वीट निकालें नाज़रीन? जो इमरान खान साहब ने 13 मई को किया है। अगर 13 मई से 6 दिन पीछे सब कुछ तय हो चुका था, इमरान खान साहब ने सपोर्ट का ऐलान कर दिया था, तो 6 दिनों में कुछ बदल तो नहीं सकता था। 30 अप्रैल के बाद नाज़रीन आप ये देखें, खान साहब का जो एक्स है अकाउंट, उसको निकाल के देखें। 30 अप्रैल के बाद इमरान खान साहब की जो नेक्स्ट ट्वीट आती है वो आती है 13 मई को आती है, और रात 8:51 पे ट्वीट किया जाता है। अब पहले वाली खबर जो मैंने आपको कहा कि उसको जहन में दोबारा से रिकॉल कर लें कि उसमें मामला तय पा गए, इमरान खान साहब ने अपनी सपोर्ट, अपनी हमायत का ऐलान कर दिया। तो सवाल ये पैदा होता है, ये जो इमरान खान साहब को ट्वीट सबूत के तौर पे मैं आपको पेश कर रहा हूँ कि 6 दिन में ऐसा क्या होता है कि जो इमरान खान साहब अपनी सपोर्ट एक्सटेंड करते हैं वो सपोर्ट वापस क्यों हो जाती है? जो मामला तय होते हैं वो 13 मई को वो मामला बिगड़ क्यों जाते हैं? मैं नाज़रीन 3-4 पैराग्राफ इसमें पढ़ूंगा। इमरान खान साहब इस ट्वीट में आसिम मुनीर का कहीं नाम नहीं लेते। पाक फ़ौज के जो सरबराह हैं उन्हें किसी किस्म का भारत से जंग जीतने पे क्रेडिट नहीं देते, उनका नाम उनकी ट्वीट में किसी जगह नहीं लिखा जाता। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि मामलात किस तरीके से चल रहे हैं। कोई चीज़ तय हुई है नहीं हुई, आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें। अब खान साहब के उस ट्वीट का पैराग्राफ मैं पढ़ता हूँ। नाज़िम मैं या कहाँ से शुरू करूँ? हाँ जी, दौरान जंग फौरी रद्दमल देना इंतहाई नागुज़िर होता है। जंगें 60% तक एहसाब से लड़ी जाती हैं।
इसलिए ऐसी लीडरशिप का होना ज़रूरी और इंतहाई अहम है जिससे कौम की हमायत हासिल हो, जो फौरी तौर पे बड़े फ़ैसले करने और किसी भी हमले का जवाब देने की ताकत रखती हो। यहाँ पे तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हमारे पास तो ऐसी लीडरशिप मौजूद ही नहीं जो फौरी तौर पे हमले का जवाब दे सके। और अगला पैरा नाज़रीन सुने, हालत जंग में फ़ौज को अवाम की हमायत की बहुत ज़रूरत होती है। यानी ख़बर है कि इस्टेब्लिशमेंट ने मुलाकात की और इस्टेब्लिशमेंट की हमायत का ऐलान कर दिया, लेकिन खान साहब खुद अपनी ट्वीट में क्या लिख रहे हैं? 180 डिग्री का तजाद मौजूद है। जो ख़बर चलाई गई है कि खान साहब के साथ ये मुलाकात हुई, उसमें यह तय पाया, लेकिन खान साहब तो अपने ट्वीट में जो कह रहे हैं वो तो उस खबर को निगेट कर रहा है, उस खबर को नफ़ी कर रहा है। क्या कहते हैं खान साहब? हालत जंग में फ़ौज को अवाम की हमायत की बहुत ज़रूरत होती है और कौम का मोराल बहुत अहमियत रखता है जो फ़ौज का सहारा बनता है। इसलिए मैं मुसलसल इस बात पर ज़ोर देता आया हूँ कि हमें अपने लोगों को आइसोलेट नहीं करना चाहिए और निज़ाम इंसाफ को ज़िंदा करना चाहिए। अब इमरान खान साहब पे ये कह रहे हैं कि हम अपने लोग हैं लेकिन हमें आइसोलेट कर दिया गया है, और खान साहब कहते हैं कि मेरा मौक़िफ़ ये है कि इन हालात में अपने लोगों को आइसोलेट नहीं करना चाहिए क्योंकि फ़ौज को अवाम की हमायत की बहुत ज़रूरत होती है। तो फिर वो पहले वाली ख़बर को मान लें जो ज़राए से दी गई है, या इमरान खान साहब अपने ट्वीट में एक्स के पोस्ट में जो कह रहे हैं, जो सबूत के तौर पे मैंने आपके सामने रखा है कि खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ सब कुछ अच्छा है, ऐसा ज़रा बराबर इसकी भनक भी नहीं पड़ने दी। इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय पा गए, इमरान खान साहब ने ज़रा बराबर इसका इशारा तक नहीं दिया। इमरान खान साहब ने, चलें अगर बात तय भी होती खान साहब गोल कर जाते, लेकिन खान साहब ने तो उल्टी उनकी मुखालफत में बात की है। तो इससे आप इस मुलाकात का ख़ुद अंदाज़ा कर लें। इसके अलावा नाज़रीन जाते जाते कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनकी डिटेल भी, वो होता ना एक रैपिड फायर, तो जल्दी जल्दी आपके साथ उनकी ख़बरें तफसीलात शेयर कर लेते हैं। एक तो शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में बीमार हुए हैं, जिन्हें पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दाखिल करवाया गया है और आखिरी इतलात आने तक उनकी सेहत बेहतर हुई है। अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। GHQ रावलपिंडी हमला केस की समाअत एक मरतबा फिर मुलतवी कर दी गई है। 13 मुकदमा थे, 11 मुकदमात में चलान पेश नहीं हो सका और इस वजह से कार्रवाई को मतलब चलान पेश किया गया, लेकिन जो GHQ रावलपिंडी हमला केस था उसमें जो सरकारी गवाहान थे उनके पेश ना होने पर ट्रायल आगे नहीं बढ़ सका और प्रोसीडिंग को जो है अगली तारीख 3 जून तक मुलतवी कर दिया गया। अभी इस केस में नाज़रीन 4 माह में फ़ैसला देने का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, तो 4 माह के अंदर इन केसेस का फ़ैसला होना है। अलीमा खान साहबा ने बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मांगी थी, लेकिन ATC अदालत रावलपिंडी ने ये इजाज़त अलीमा खान साहबा को नहीं दी। इससे पहले इसी किस्म की दरख्वास्त, इसी नोयत की दरख्वास्त कमल शोज़ब साहबा ने भी इसी अदालत में इन्हीं जज साहब के सामने, अमजद अली शाह साहब के सामने दायर की थी कि बैरून मुल्क जाना है, बेटे की ग्रेजुएशन की तकरीब है, नहीं जाने दिया गया था। अलीमा खान साहबा का मौक़िफ़ ये था कि नमल यूनिवर्सिटी के लिए फ़ंड रेजिंग करनी है, उसके फ़ाइनेंशियल मसाइल चल रहे हैं, तो बाहर जाने दिया जाए 3 हफ़्तों के लिए, लेकिन अदालत ने उनको भी जाने की इजाज़त नहीं दी, उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। इसके अलावा नाज़रीन 9 मई के 49 मुल्ज़मान जिन्हें गुजरांवाला इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 5-5 साल की सज़ा सुनाई थी, उन 5-5 साल की सज़ाओं के ख़िलाफ़ जो अपीलें लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई थी, लाहौर हाई कोर्ट ने उन अपीलों को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। जैसे शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच बना है जो 19 में से 49 मुल्ज़मान की ATC अदालत 9 मई की सज़ा के ख़िलाफ़ जो अपीलें हैं उस पर समाअत करने जा रहा है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीडियो लॉग, तो आपसे इजाज़त चाहते हैं, लेकिन जाते जाते नाज़रीन मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा। कल जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा ना कि मैं स्विमिंग करने के लिए गया तो अपना जो सिक्योर फ़ोन था अपने साथ ले गया, उसके ऊपर भी वो सोशल मीडिया के ऊपर बात की जा रही है कि पाकिस्तान और भारत की जंग लगी हुई है और हमारे शहबाज शरीफ साहब जो हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है वो इन्जॉय कर रहे थे। वो इन्जॉय नहीं कर रहे थे, वो एक्सरसाइज कर रहे थे। ये मैं ज़रूर कहूँगा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को जो है ये बात पब्लिकली नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो इन्जॉय नहीं कर रहे थे, वो एक्सरसाइज कर रहे थे। तो एक्सरसाइज को आप इन्जॉय के साथ जो है वो आप बदल नहीं सकते। और इसी किस्म की नाज़रीन मतलब आपके जहन में कुछ आया, आपने कह दिया। अब भारत के आप देखें कि पाकिस्तान ने जो ड्रोन इस्तेमाल किया उस पर भारत क्या कह रहा है, भारत के साफ़ी क्या कह रहे हैं। मतलब ऐसे ऐसे किरदार हैं जो दिल में आता कह देते हैं, सिर्फ एक बोलना होता है, सिर्फ तनकीद करनी होती है। ये नाज़रीन सुने भारतीय साफ़ी क्या कह रही हैं, मैं आवाज़ कर लूँ।
पाकिस्तान ने तुर्की से ही ड्रोन्स क्यों लिए थे? पाकिस्तान ने तुर्की से ड्रोन्स इसलिए खरीदे क्योंकि वो हलाल ड्रोन्स थे। सुनिए नाज़रीन, तो ये हुकूमत के ऊपर और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो तनकीद होती है वो उसकी लॉजिक इतनी होती है, जैसे इंडियन साफ़ी दे रही हैं कि पाकिस्तान ने तुर्की से इसलिए ड्रोन ख़रीदे क्योंकि वो हलाल ड्रोन थे। और हमारे साफ़ी जो ये कहते थे, ये हमारे दोस्त जो ये कहते थे कि फ़ौज अपना नहीं काम नहीं कर सकती, ये जंग नहीं लड़ सकते, ये तनाने जारी कर सकते हैं, आज DGISPR ने ये कहा ना कि पूछें जाके जो ये कहते थे कि फ़ौज अपना काम नहीं करती, तो अपना काम भी करके दिखाया है और जो दूसरे के करने का काम है उसमें भी उनको हेल्प करते हैं। इजाज़त चाहते हैं।